प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास, इसे हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास कहलाता है। बच्चों के गत्यात्मक विकास उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं। बच्चों में गत्यात्मक विकास के साथ गत्यात्मक कौशल का भी विकास होता जाता है और वह किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। गत्यात्मक विकास क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है? गामक अथवा क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य है उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक अथवा क्रियाओं से है जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन से हाथ में होती है। इसका अर्थ यह है कि हम जैसे अपने हाथों को चलाते हैं, जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या खेलते हैं, कूदते हैं, वो सब क्या है? गत्यात्मक विकास है। वर्मा एवं उपाध्याय के अनुसार बालक की क्रियाएं करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। गैरिसन के अनुसार शक्ति, अंग सामंजस्य तथा गति और हाथ पैर तथा शरीर की अन्य मांसपेशियों के ठीक ठाक उपयोग का विकास उसके पूरे विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये होता है हमारा गत्यात्मक विकास। अब गत्यात्मक विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गत्यात्मक विकास और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। अब ये क्या क्या होते हैं, आइए जानें। सबसे पहले स्थूल गत्यात्मक विकास। स्थूल गत्यात्मक विकास ऐसा विकास होता है जिसमें बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना आदि सीखता है। इसके फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों से नियंत्रण एवं समन्वय सीखता है। जैसे बच्चा चलता है, दौड़ता है, कूदता है और जैसे पैरों से किसी बॉल को ठोकर मारता है, पैरों से बॉल खेलता है या कुछ और काम पैरों से करता है, तो ये सब क्या है? स्थूल गत्यात्मक विकास। इससे बच्चा गतिविधियों को कर पाने में शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। अब जैसे बच्चों ने एक पैर से प्रहार करना, तो दूसरे पैर पे क्या करेगा? पूरा बॉडी वेट एक ही पैर में ले लेगा। तो इसे हम कहते हैं स्थूल गत्यात्मक विकास। अब सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये सूक्ष्म क्रियाओं से संबंधित होता है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास ऐसा विकास होता है जिसमें बच्चा वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की क्रियाओं को सीखता है। इसमें बच्चा विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखता है। जैसे बच्चे ने पेन उठाना है, तो बच्चा क्या करेगा? एक हाथ की दो उंगलियों का उपयोग करेगा। जिस वस्तु को उठाने के लिए उसको पांचों उंगलियों की आवश्यकता होगी, तो वो पांचों उंगलियों का प्रयोग करेगा। जिसको उठाने के लिए उसको हथेली की भी आवश्यकता होगी, तो पूरे वो हाथ का उपयोग करेगा। ये होता है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। जैसे बच्चों को लिखना सीखना है, तो दो या तीन उंगलियों का वो प्रयोग करता है। जो सूक्ष्म क्रियाएं हम करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, इनको बोलते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट। और स्थूल गत्यात्मक को बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। क्रियात्मक विकास का महत्व है क्या, आइए जाने। सबसे पहले शारीरिक विकास में सहायक, तो ये पूरे शरीर के विकास में सहायता करता है। जैसे अगर हाथों का विकास होगा, पैरों का नहीं होगा, तो हम पूरी शारीरिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तो सारी क्रियाओं के सारे शारीरिक विकास में ये क्रियात्मक विकास हेल्प करता है।
उसके बाद मानसिक विकास में सहायक, जैसे बच्चे खेलते हैं, अगर एक बच्चा ना खेल पाए तो सोचो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो इसीलिए ये मानसिक विकास में भी सहायक करता है। जैसे जैसे बच्चा खेलता है, दौड़ता है, स्कूल को जाता है, घर को वापिस आता है, तो अगर वो अच्छे से सारी क्रियात्मक क्रियाएं करेगा, अच्छे से चलेगा, अच्छे से दौड़ेगा, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। उसके अलावा स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता में सहायक, तो बच्चा स्वावलंबी बनता है, आत्मनिर्भर बनता है, अपने काम स्वयं करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अपने सारे काम, जैसे कपड़े पहनना है, कपड़े खोलना है, खाना खाना है, अपना बस्ता उठाना है, जाना है, आना है, तो बच्चा स्वयं करता है ये सारी चीजें। तो गत्यात्मक विकास इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा मनोरंजन और आत्मतुष्टि में सहायक, अपने आप को एक मजा फील करता है, जैसे बच्चा ग्राउंड में खेलता है तो उसे मजा आता है और मनोरंजन भी होता है उसका, और उसके बाद जो भी अपना काम हो वो उसको पूरे मन से करेगा। उसके बाद अध्ययन में सहायक, तो जैसे बच्चा खेल के आता है, जैसे आपकी रिसेस होती है, रिसेस में बच्चे खेलते हैं, या पीटी के पीरियड में बच्चे खेलते हैं, तो उस पीरियड के बाद बच्चे जब क्लास लगाते हैं तो उनको कक्षा में पढ़ने का मजा आ जाता है। तो अध्ययन में भी गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास हेल्प करता है, सहायक होता है। उसके बाद स्कूल समायोजन में सहायक, पूरे स्कूल की क्रियाओं को एक साथ करने में गत्यात्मक विकास सहायता करता है। जैसे सुबह आप प्रेयर में जाते हैं, फिर वहां आपको पीटीआई या डीपी आपको एक्सरसाइजेज क्या करवाते हैं, तो उसके बाद माना डांस की क्लास है तो डांस करते हैं बच्चे, या खेलने की क्लास है तो खेलते हैं बच्चे, कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं तो वो बच्चे खेलते हैं, तो ये पूरे स्कूल के समायोजन में सहायक होता है। जैसे आपका एक कमरा दूसरे फ्लोर में है तो दूसरे फ्लोर से आप पहले फ्लोर में आते हो, पहले फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर में जाते हो, तो पूरा स्कूल की क्रियाएं गत्यात्मक विकास से ही चलती हैं। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में सहायक, ये बच्चे को आत्मविश्वासी बनाते हैं कि आई कैन डू, आई कैन अचीव, जो भी बच्चा करता है, जैसे अब गेम खेल रहा है बच्चा, तो उसे अगर अपने शरीर पर विश्वास होगा, दौड़ है तो एकदम बच्चा दौड़ेगा और उसको जीतेगा, तो बच्चे में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। उसके बाद है समाजीकरण के लिए आवश्यक, समाजीकरण के लिए कैसे आवश्यक है, माना आपके गांव में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, या किसी को बच्चे की हेल्प की जरूरत है, तो वहां बच्चा हेल्प करता है, कोई वस्तु लाने की जरूरत है या कोई वस्तु देने की जरूरत है, तो वहां भी बच्चा उस काम को करता है। तो समाज में भी बच्चा अपना योगदान इस क्रियात्मक विकास के सहयोग से ही दे पाता है। उसके बाद है भावनात्मक परिपक्वता के लिए आवश्यक, तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी क्रियात्मक विकास बहुत ज्यादा अपना महत्व देता है। जैसे हमने किसी का काम कर दिया तो वो आभार प्रकट करेगा, तो उन दोनों में एक संबंध बनेंगे, एक दोनों में एक विश्वास बनेगा, तो उसमें क्या होता है, भावना तक परिपक्वता आती है। जैसे आपको किसी अध्यापक ने कोई सामान लाने के लिए बोला, आपने वो सामान उनको ला के दिया, कैसे दिया, चल के दिया, दौड़ के दिया, तो इसमें कौन सी आपने स्किल का यूज किया, क्रियात्मक विकास का, क्रियात्मक मोटर फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स का उपयोग किया, तो उससे क्या हुआ, अध्यापक के आप नजदीक आ गए, अध्यापक का काम किया, तो आपको एक आत्म संतुष्टि भी होगी और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव भी होता है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हेतु बच्चे द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों को दिखाकर उनका अवलोकन किया जा सकता है। जैसे पकड़ना, जैसे आपने स्कूल में जाना है, टीपी करनी है, तो आपने कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि वो सूक्ष्म या स्थूल गत्यात्मक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले है पकड़ना, बच्चा किसी वस्तु को पकड़कर यह सीखता है कि उस वस्तु पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बॉल को पकड़ता है तो बच्चा उसको उस प्रेस करता है कि ये प्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये सीखता है बच्चा। उसके बाद उठाना, जांचना और परखना, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तथा अपना अवलोकन वह स्वयं करता है। इस प्रकार वह अपने द्वारा किए गए कार्यों की जांच परख भी करता है, तब तक करता रहता है कि जब तक उस कार्य में निपुण ना हो जाए या उस कार्य से संतुष्ट ना हो जाए,
तो ये भी आपने देखा, जैसे खिलौना है, खिलौने को लाओगे तो बच्चा उसको जांचेगा, परखेगा, उसको उठाएगा, उसको फेंकेगा, उसके बारे में जानेगा। तो ये क्या है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स। हाथों का उपयोग, बच्चा 3 से 6 वर्ष का जब हो जाता है तब अपने हाथों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह बटन लगाना, चम्मच पकड़ना, गिलास पकड़ना, स्वयं हाथों से भोजन करना, गेंद फेंकना आदि क्रियाओं को संचालित करता है तथा यह सीखता है कि वह हाथों से किस प्रकार की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय, जब बच्चा 6 वर्ष से अधिक का हो जाता है तब उनके मानसिक क्रियाओं की विकास की दर बढ़ जाती है और वह विभिन्न क्रियाकलापों को अपनी ज्ञानेंद्रियों से शीघ्र समझ लेता है। जैसे उसको अगर घर से किसी पॉइंट पर दौड़ना है तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे को किस गति से जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, मेरे पास कितना समय है, तो वो सारा समन्वय कर पाता है, अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग कर पाता है। वह अपने वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है तथा वह उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। उपरोक्त गतिविधियों से पता चलता है कि गत्यात्मक विकास के साथ साथ बच्चों में मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। धन्यवाद।